ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है समर्पित जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही हमारी अलौकिक शान है। यह पुरुषोत्तम संगम युग सारे कल्प में हमारे लिए भाग्य विधाता ने महान युग बनाया है। तो हम सभी इस श्रेष्ठ युग में पुरुषोत्तम बनते हैं, जिसको बाबा कहते पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष। तो हम बाबा के उत्तम पुरुष बनने वाले उत्तम बच्चे हैं, जो उत्तम युग में पहुँचे हैं, जिसको लीप युग कहते हैं। जिस युग में हमें सर्व विशेषताएं प्राप्त करनी है, तो हर एक इसमें खुद से पूछे कि हमें बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। उस सर्व शक्तियों में हम मास्टर हैं या कमज़ोर हैं, वरदान है या विश्व कल्याणी। वह वरदान हमारे साथ है या उसी का अनुभव कम होता है। विश्व कल्याणी है तो हमारा एक एक सूक्ष्म मनसा का संकल्प भी सर्व के प्रति कल्याणी है या व्यर्थ जाता है। हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना। तो चेक करो कि सारे दिन में हमारे व्यर्थ संकल्प कितना चलते और श्रेष्ठ संकल्प कितना चलते। इसका चार्ट चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति वालों को तो अपना धंधा धोरी, घर गृहस्थी, जन्मा मरा, शादी मुरादी और फिर कई लफड़े घर के, समाज के, दुनिया के, सरकार आदि के होते हैं, और हम उन सब लफड़ों से मुक्त हैं। न कोई घर की चिंता, कोई गृहस्थी है क्या, कोई बाल बच्चे है क्या, और कोई झंझट है क्या, कोई समाज का झंझट है क्या, कुछ भी नहीं। तो बाबा ने हम सभी को इन बातों से ड्रामानुसार मुक्त कर दिया है। तो सोचो, तो हम कितनी बातों से मुक्त हैं। न देह के संबंधी, सब मरे पड़े हैं। खुद भी मर गए तो बाकी क्या रहा, सब मरे पड़े हैं। तो सवाल आता है कि ऐसे मरे हुए खुद को एवर रेडी समझते हैं। खुद से सवाल पूछो कि हम एवर रेडी हैं, या हमारे को कोई पीछे के चक्कर है, झंझट है, दुनियावी कोई कर्जा आदि लेना देना है। कईयों के सिर पर कर्ज मर्ज बहुत होते हैं। कभी धंधा ऊंचा तो कभी धंधा नीचे जा रहा है, कभी कमाई अच्छी है तो कभी दिवाले मार रहे हैं। हम सभी इन बातों से मुक्त हैं। तो हे मुक्त आत्माएं, जीवन मुक्ति का मजा लेते हो, फिर हमें किस बात की चिंता है। प्रवृत्ति से निवृत्त हो गए तो हम डबल सन्यासी हो गए। वह सन्यासी है, हम डबल सन्यासी है। वह हद के सन्यासी है, हम बेहद के सन्यासी है। तो बाकी क्या चाहिए, कुछ चाहिए? बाकी है खुद को चिंता किस बात की। हमें विकर्माजित बनना है, बस एक ही फिक्र है, उसके लिए एवर रेडी बनना है। एवर रेडी माना बाबा और घर के स्मृति की धुन लगी हुई हो बस, क्योंकि श्वास का तो कोई भरोसा नहीं है, समय का भी कोई बोल नहीं सकते। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हो रहा है। समय की गति भी तेज है, तो यह अंतिम श्वासों की गतियाँ भी तेज है। तो हमारा एक एक श्वास सफल रहे, इसका जरूर सोचना है। इसीलिए यह भट्टी रखने का अर्थ है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बातों में जाना, व्यर्थ संग में जाना, व्यर्थ टाइम वेस्ट करना, इन सब से अपने को बचाओ। अगर कहीं कमी कमजोरियां हैं तो भी वह व्यर्थ टाइम लेगी। इसमें टाइम लगाने के बजाय हम बाबा के याद की शक्ति को बढ़ाने में समय को लगावे, क्योंकि हम जितना जितना योग अग्नि की शक्ति बढ़ाएंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे, और विकर्म विनाश वाला ही तो कर्मातीत बनेगा। तो बाबा ने हमें अनेक मिसालों से सुनाया है। समय है, काम करो। कछुए की तरह अंग निकाल के निमित्त बन बाबा आपकी सेवाएं की। अब उस सेवा के फल की न हमें इच्छा है, न हमें उनका फल कोई यहाँ बैठ के खाना है। जो सेवा करते हैं वह भविष्य जमा होता है, जो पढ़ाई करते हैं वह भविष्य जमा हो जाता है। न यहाँ सेवा का फल खाना है, न कोई में लोभ लालच है। बेफिक्र बादशाह का अर्थ है हम जीवन मुक्ति का आनंद लेवे। सतयुग में तो लेंगे, परंतु यह यहाँ भी ऐसे रहे जैसे जीवन मुक्त।
ड्यूटी प्रमाण जो सेवा मिली है वह सेवा किया, कार्य व्यवहार किया, चाहे 5 घंटा या 15 घंटा। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वह करो। फिर कछुए की तरह समेटा और सोया और उड़ा। तो हमें उड़ती कला का भी बहुत पुरुषार्थ करना है। समर्पित लाइफ में मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही हमारी असली शान है। हमारा यह श्रृंगार है, ताज है, कवच है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए एक विधि हमेशा सीखो कि जो बाबा की श्रीमत है, हमें उस पर कदम बाय कदम सवेरे से रात तक रहना है। उसमें ना तो मनमत को चलाओ, ना अलबेले बनो। दूसरा, मन में जो सूक्ष्म कई प्रकार की इच्छाएं होती है, किसी भी प्रकार की इच्छाएं जो होती है वह मनुष्य को बहुत सामना कराती है। इच्छा ऐसी खराब चीज़ है जो इच्छा के पीछे जीवन बर्बाद हो जाती है। इसी पर वह उदाहरण है कि रामायण में सीता ने इच्छा की कि हे राम, मुझे यह सुंदर हिरण ला कर दो। तो उसका क्या परिणाम हुआ? शोक वाटिका में रहना पड़ा, खुद भी दुखी और राम को भी दुखी, माना परेशान किया। एक इच्छा के पीछे उसने लाइफ ही गंवाई। यह बात अलग है कि भरत के कारण राम को वनवास जाना पड़ा। उसमें फिर आती है कैकेयी को ईर्ष्या आई कि मेरा बेटा तख्त पर बैठे। यह हुई ईर्ष्या। तो एक ईर्ष्या और एक इच्छा, इन दो ने सारा रामायण का विस्तार किया। तीसरा, उनको आज्ञा मिली कि तू इस लकीर से बाहर नहीं निकलना। तो माया ने कैसे छल करके उसको मर्यादा की लकीर से बाहर लाया। तो जो इतना सारा रावण को चांस मिला वह मर्यादा की लकीर को पार करने से मिला। सीता छल में आई कि माया में आई, लेकिन किसी भी कारण से सीता ने मर्यादाओं को उल्लंघन किया। जिस मर्यादा को दूसरे शब्द में कहे आज्ञा का उल्लंघन किया। चौथी बात है, कहा जाता है वहम की कोई दवा नहीं, अनुमान की दवा नहीं। तो सीता को भोगना क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण ने कहा हे माता, यह हिरण सच्चा नहीं है, आप डरो नहीं। तो सीता ने कहा कि हाँ हाँ मैं समझती हूँ, तुम क्यों नहीं राम के पास जाते हो। माना अनुमान किया कि तुम मेरे ऊपर बुरी नज़र रखते हो। बेचारा लक्ष्मण फंक हो गया और आज्ञा लेकर चला गया। तो कहा जाता है वहम की कोई दवा नहीं। तो वहम किया तो वहम की भोगना तो उसने ही भोगा। यह 4 बातें रामायण की कथा का सार है। अनुमान किया तो भोगा, आज्ञा उल्लंघन की तो भोगा, इच्छा की तो भोगा, ईर्ष्या की तो भोगा। इसके कारण यह रामायण की इतनी बड़ी चर्चा होती है। नहीं तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो हम हैं बाबा की सच्ची सच्ची सीताएं। हाँ, सीता सच्ची रही, अग्नि परीक्षा दी, सच्ची रही, लेकिन सच्ची के साथ यह जो कमियां थी उसने उसको इतना भोगाया। तो अगर हमारी दिव्य धारणाओं में एक भी कोई कमी होती तो सीता की तरह भोगना पड़ेगा। सीता थी तो सच्ची, दिल में एक राम था और कुछ नहीं था। सच्ची होते भी जो इच्छा की तो उसका यह कर्म भोग भोगना पड़ा। इसलिए हमें यह मिसाल बताते हैं कि ना इच्छा हो, न मर्यादा का उल्लंघन हो, न ईर्ष्या हो, न अनुमान हो। देखा गया है जो अनुमान करता वह स्वयं दुखी होता। अनुमान करना माना बुद्धि को वेस्ट करना। सारे महाभारत का कारण है जबान। द्रौपदी ने कहा हे अंधे की औलाद अंधे, देखते नहीं हो यह पानी है। सारा महाभारत इस एक जबान पर बना है। तो जबान मनुष्य को पट पर भी बिठाती, तो जबान मनुष्य को आसमान पर भी ले जाती। इसीलिए बाबा हमेशा कहते जबान से हमेशा मधुर बोल बोलो, नहीं तो जबान मनुष्य का दुश्मन बन जाती है। अपनी जबान अपने को ही दुश्मन बनाती है दूसरों के लिए। इसके लिए कभी किसको कुवचन, गाली का वचन, अपशब्द के बोल, बुरे कड़वे वचन, अनुमान के वचन, कलंक के वचन कभी नहीं बोलना। सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करना। तीसरा, कभी किसी के प्रति भी झूठा सच्चा सुनी सुनाई बातों से आरोप नहीं लगाओ। चौथा, कभी किसी देहधारी के संबंध में जिसको सूक्ष्म अटैचमेंट कहे वह जरा भी नहीं होनी चाहिए। इससे मर्यादा की लकीर टूटती है। इसके लिए एक स्लोगन याद रखो,
एक तरफ हमारा मंत्र है मन मना भव मध्याजी भव, दूसरा गीता का अंतिम स्लोगन है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अपने देह में भी मोह नहीं होना चाहिए, दूसरों की तो बात ही नहीं, तो हमारे को न देह न देहधारियों का मोह चाहिए। दूसरा, अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर होनी चाहिए जो अंदर ही अंदर मन में खटकता नहीं रहे कि मैं तो बाबा से सच नहीं बोला, झूठ बोला, यह नहीं। फिर क्या होता, न तो वह बोल सकता न अंदर की कमियों को निकाल सकता और अंदर ही अंदर वह खाता रहता। ऐसी कोई भी उलझने मन के अंदर नहीं हो। इसीलिए कहा सब अपना अपना चार्ट सच्चा लिखो। दूसरा, अगर हम समर्पित हैं तो संकल्प से भी है, तो देह से भी है, मन से भी है, वचन से भी है। तो समर्पित माना उनका फिर तन सफल तो मन सफल तो धन भी सफल। समर्पित वाले अपनी कोई भी पर्सनल नाम की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। पर्सनल कोई का लौकिक प्रॉपर्टी में नाम होता, कोई का बैंकों में नाम होता, जमीन जायदाद व खेती आदि में होता, किसी धंधे में होता, पार्टनर होता। मतलब किसी भी तरह का जो लौकिक वर्षा है वह हर एक अपना पोतामेल क्लियर लिखकर बाबा को दो। बाबा कहते सी फादर, और किसको नहीं देखो, दादियों को भी नहीं देखो। अंडरलाइन है एक ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करो और सबके गुण भले उठाओ। एक बाबा दूसरा न कोई, यह प्रतिज्ञा लिखो। तो हम बाबा की रिंग सभी को पहनाएंगे, लेकिन इस रिंग की रक्षा करना इसकी रक्षा है। एक बाबा दूसरा न कोई, यह है इस रिंग का मूल्य। ओम शांति।